नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विश्व की जो पर्वत श्रेणियां हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो, जो इस प्रकार की आकृति होगी ये आपका पर्वत होगा, और जब काफ़ी सारे पर्वत एक साथ इस प्रकार आएंगे तो क्या बन जाएगी, आपकी पर्वत श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, जब काफ़ी सारे पर्वत साथ में आएंगे तो क्या बन जाएंगे, हमारी पर्वत श्रेणी बन जाएगी। और जब पर्वत श्रेणी बनेगी तो इस पर्वत श्रेणी में क्या होगा, एक जो चोटी होगी, जैसे ये वाली सबसे ऊंची लग रही है यहाँ पर, है ना, तो एक पर्वत जो चोटी होगी वो क्या होगी, सबसे ऊंची होगी। तो हम बोलेंगे ये जो चोटी है इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसी प्रकार हम जो हमारे सारे महाद्वीप हैं उनमें पढ़ेंगे कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे लंबी है और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलो शुरू करते हैं आगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। ठीक है, चलिए बात की जाए उत्तरी अमेरिका की। अगर तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला जो क्षेत्र है ये अलास्का वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर एक पड़ती है अलास्का पर्वत श्रेणी। ठीक हो गया, ये वाला जो अलास्का का पार्ट है कहाँ पड़ता है, ये आपका यूएसए में ही आता है। ठीक हो गया, तो अलास्का जो श्रेणी आपका है, इसकी ये अलास्का पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊँची जो चोटी है वो क्या है, माउंट मैकिनले, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी कौन सी जाएगी, माउंट मैकिनले। ठीक है, और अगर यही बात करें माउंट जो मैकिनले है, इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है आपका, माउंट देनाली। माउंट देनाली, अलास्का की सबसे ऊंची चोटी कौन सी जाएगी, माउंट देनाली। इसका नया नाम माउंट देनाली है। अगर बात की जाए इसकी आगे, तो जो है आपका माउंट देनाली है ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी भी है। अलास्का की ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये तो माउंट देनाली है, परंतु साथ साथ ये पूरे उत्तरी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये आपने यहाँ से याद रखना है। ठीक हो गया, इसके बाद जो आपका ये वाला क्षेत्र आता है हमारे पास, कनाडा और यूएसए वाला जो क्षेत्र आता है हमारे पास, इसमें एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है जिसका नाम आपको दिख रहा है यहाँ पर, रॉकी पर्वत श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं, रॉकी पर्वत श्रृंखला या रॉकी पर्वत श्रेणी। और जो रॉकी पर्वत श्रेणी है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपको कौन सा का, रॉकी। और रॉकी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ पर लिखी है, आप देख लेंगे, माउंट एल्बर्ट। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी जाएगी आपका, माउंट एल्बर्ट। इसी प्रकार से अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो ये यूएसए वाला क्षेत्र है यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी बनती है जिसका नाम है आपका सियारा नेवादा। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, सियारा नेवादा। ये आपका यूएसए के कैलिफोर्निया में बनती है, सियारा नेवादा। इसके बाद जो आपका उत्तरी अमेरिका का ये वाला जो क्षेत्र आता है, मैक्सिको वाला जो क्षेत्र आता है, इसमें एक पर्वत श्रेणी बनती है जिसका नाम है आपका सियारा माद्रे। सियारा माद्रे। इसी प्रकार जो मैक्सिको वाला क्षेत्र है इसमें एक और पर्वत श्रेणी आपका आती है जिसका नाम आपका क्या है, आपलेशियन पर्वत श्रेणी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपलेशियन पर्वत श्रेणी यहाँ पर आ जाती है आपका। ठीक हो गया, आपलेशियन की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मिसेल। उसका नाम क्या है, माउंट मिसेल। और इस माउंट मिसेल को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। मतलब यहाँ पे जो आपका अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, इसके बहुत सारे खनिज यहाँ से निकलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं खनिजों का अजायब घर। किसे, माउंट मिसेल जो चोटी है उसे, या आपका जो आपलेशियन पर्वत श्रेणी यहाँ पर है उसको। ठीक है, इसके अलावा आपका वाइट माउंटेन और आपका ब्लैक माउंटेन, ये दोनों भी आपका कहाँ पर पड़ते हैं, तो उत्तरी अमेरिका के कनाडा वाले क्षेत्र में पड़ता है आपका वाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन। ठीक है भाई, ये पढ़ा आपने उत्तरी अमेरिका के बारे में। अब बात करता हूँ मैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। चलिए अब आते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपने एक पर्वत श्रेणी याद रखनी है, यह वाली, इसका नाम है आपका एंडीज पर्वत श्रेणी। अब जो एंडीज पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एकांकुगुआ। और एंडीज जो पर्वत श्रेणी है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। बल्कि हम ये कहें जो एंडीज पर्वत श्रेणी है ये पूरे विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, एंडीज। पूरे वर्ल्ड की भी यही सबसे लंबी है। और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपका, माउंट एकांकुगुआ। ठीक है, जो ये एंडीज पर्वत श्रेणी है ये 7 देशों से सीमा लगाती है, 7 देशों से यहाँ पर लगाती है ये, वेनेजुएला, कोलंबिया फिर आता है, फिर इक्वाडोर आता है, फिर बोलीविया आता है, फिर पेरू आता है, फिर चिली आता है, फिर अर्जेंटीना। तो जो एंडीज पर्वत श्रेणी है कितने देशों से, 7 देशों से सीमा लगाती है।
ठीक हो गया। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये वाला हमारे पास है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में आप एक पर्वत श्रेणी यहाँ पे याद रखेंगे, ये वाली, जो आपका 3 देशों में चलती है। कौन कौन सी? इस पर्वत श्रेणी का नाम है आपका एटलस पर्वत श्रेणी। एटलस जो पर्वत श्रेणी है ये आपका मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। कहाँ पर? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में। ठीक हो गया। अब जो एटलस की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट टुबकल। एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट टुबकल। और जो ये माउंट टुबकल है वो कहाँ पर बनती है? तो माउंट टुबकल बनती है आपका मोरक्को में। मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो 1333 में आया था। कहाँ पर? यहाँ पर आपका दिल्ली सल्तनत में। ठीक हो गया। तो आपने बताना है कमेंट करके कि मोरक्को किसके समय दिल्ली आया था। मोरक्को के शासक के समय दिल्ली आया था। ठीक हो गया। चलो अब बात करें अगर अफ्रीका की, तो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है आपका तंजानिया में। कहाँ पर? तंजानिया में। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका कहाँ पर? तंजानिया में। ये तंजानिया देश है यहाँ पर। इसमें अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है आपका माउंट किलिमंजारो। तो अगर आपसे बोलेगा अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आप बोलेंगे एटलस पर्वत श्रेणी है। परंतु लेकिन आपसे पूछेगा कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप करेंगे माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं भाई हम यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप की मैं बात करता हूँ अब। चलिए इस प्रकार आए हम यूरोप महाद्वीप में। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा एक ये पर्वत श्रेणी यहाँ पर बनती है, जो बनती है आपका नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन 3 देशों में ये बनती है पर्वत श्रेणी। कहाँ पर बनेगी ये? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में। ठीक हो गया। इसका नाम है आपका स्कैंडिनेवियाई। स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी। स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी। और स्कैंडिनेविया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका ग्लोपीगेन। कौन सी जाएगी? ग्लोपीगेन। स्कैंडिनेविया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी जाएगी? ग्लोपीगेन। चलिए आगे अगर बात करें तो यहाँ पर आपका एक जो ये है दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कौन सा सागर है ये? तो ये आपका कैस्पियन सागर है। यहाँ पर आपका काला सागर है। तो कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच एक पर्वत श्रेणी आती है आपका कहाँ पर? यूरोप में। ठीक हो गया। जिसका नाम आपका क्या है? काकेसस। काकेसस पर्वत श्रेणी। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे इसको, काकेसस। काकेसस पर्वत श्रेणी यहाँ पर आती है। ठीक हो गया। इस काकेसस पर्वत श्रेणी से आपने एक महत्वपूर्ण देखो, पहले तो क्या हो गया, ये काला सागर और आपका कैस्पियन सागर के बीच कौन सी श्रेणी है? काकेसस श्रेणी है। और काकेसस श्रेणी का जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एल्ब्रुस। कौन सी? माउंट एल्ब्रुस। और जो ये माउंट एल्ब्रुस है ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर आपको एक पर्वत श्रृंखला और दिख रही होगी, इसका नाम है यूराल पर्वत। तो जो यूराल पर्वत है इधर हो गया आपका एशिया, इधर हो गया आपका यूरोप। तो यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है। यहाँ पर आपने एक चीज़ और देखनी है भाई। यहाँ पर आपके काफ़ी सारे देश पड़ते हैं, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड। इनमें एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है आल्प्स। इसका नाम क्या है? आल्प्स पर्वत श्रेणी। इसका नाम क्या जाएगा आपका? आल्प्स पर्वत श्रेणी। और आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? माउंट ब्लैंक। देखो भाई माउंट ब्लैंक याद रखना, माउंट ब्लैंक मत याद रखना, क्योंकि आपको पता है ब्लैक माउंटेन तो आपका कहाँ है? यूएसए कहाँ पर? कनाडा वाले क्षेत्र में, नॉर्थ अमेरिका कनाडा में। तो ये वाली आपकी माउंट ब्लैंक है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी जाएगी? तो माउंट ब्लैंक हो जाएगी। तो ये थे हमारे यूरोप की पर्वत श्रेणियाँ और सबसे ऊंची चोटी। अब बात करता हूँ मैं एशिया महाद्वीप में। चलो एशिया महाद्वीप में तो आपको पता है, एशिया महाद्वीप में अगर मैं सबसे लंबी चोटी की बात करूं तो ये आपका हिमालय पर्वत श्रेणी। एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी जाएगी? हिमालय। और हिमालय में जो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है वो कौन सी है? एवरेस्ट। एवरेस्ट एशिया की नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक हो गया। अब ऐसी एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है चीन में। चीन में पड़ता है अब कुनलुन पर्वत श्रेणी, और इसको बोलते हैं हम एशिया की रीढ़। तो कुनलुन पर्वत श्रेणी को कहा जाता है एशिया की रीढ़। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा कुछ पर्वत और हैं जो आपको याद रखने हैं।
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? हिंदू कुश पर्वत। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा कौन बनाएगा? हिंदू कुश पर्वत। इसी प्रकार भारत और म्यांमार के बीच यहाँ पर जो सीमा बनती है वो कौन बनाता है? तो बनाता है आपका आराकान योमा पर्वत। आराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। वैसे यहाँ पर आपको पता है पटकई की पहाड़ियाँ भी आता है। कभी कभी आंसर क्या आता है? भारत और म्यांमार को अलग करने वाली पहाड़ियाँ, कभी कभी पटकई की पहाड़ियाँ भी आता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ठीक हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपने क्या याद रखनी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आपने एक चोटी याद रखनी है भाई, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपने याद रखना है। इसकी जो ऊंची, सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट कोसियस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत जो श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है आपकी? माउंट कोसियस्को। ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा सा कुछ और पॉइंट जो याद रखेंगे वो आपने क्या याद रखने हैं? जर्मनी में आपका ब्लैक फॉरेस्ट पड़ता है। इटली में आपका क्या पड़ता है? एपेनाइन पर्वत चोटी पड़ती है। जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। एक आप याद रखेंगे, अंटार्कटिका की सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? विंसन मासिप है। अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी जाएगी आपका? विंसन मासिप। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों ने और याद रखना है भाई, ये देखो यहाँ पे देख लेंगे इसको, छोटा सा पॉइंट है ये। देखो यहाँ पर जो आपके 3 देश पड़ते हैं, फ्रांस के बगल में लगा हुआ है आपका स्विट्ज़रलैंड, और उसके बगल में लगा हुआ है स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन के बीच एक पर्वत पड़ता है जिसको बोलते हैं पिरेनीज पर्वत। तो कभी क्वेश्चन आ जाए फ्रांस और स्पेन को कौन अलग करता है, तो आप बोलोगे पिरेनीज पर्वत। इसी प्रकार कभी क्वेश्चन आ जाए फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड को कौन सा अलग करता है, तो आप बोलोगे ज्यूरा पर्वत। ठीक है। तो ये थे आपका जो पूरे वर्ल्ड में पर्वत श्रेणी या जो उनकी ऊँची चोटियाँ उनकी स्थिति। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इब्न बतूता था किसके टाइम पे भारत आया था, ये वाला कमेंट आप लोग ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।